हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं अक्षय चोपड़ा आपका चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके प्लस टू क्लास का। चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन नीट के अंदर जरूर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या आएगा, कैसे आएगा, किस फॉर्म में आएगा, वो सब मैं डिस्कस करूँगा। इसका पहले कंसेप्ट समझेंगे, फिर इसके दो क्वेश्चन हम लगाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसा साइकिल है जो फीमेल्स के अंदर रन करता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जो फीमेल्स होती हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल रन करता है। ये साइकिल आपका 28 डेज का साइकिल होता है। ठीक है, 28 डेज ये साइकिल चलता है। नेक्स्ट 28 डेज फिर से दोबारा रिपीट होती है, ऐसे चलता रहता है अल्टरनेट मंथ में। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको एक चीज समझनी है कि इस साइकिल में होगा क्या। इस साइकिल में कुछ साइक्लिक चेंजेस होंगे इनटू द फीमेल बॉडी। ठीक है, इतनी बात समझ में है आपको। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम बोल सकते हैं साइक्लिक चेंजेस इन द फीमेल बॉडी। साइक्लिक चेंजेस into the फीमेल बॉडी, उसको आप मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। जो पर मंथ आपके साइक्लिक चेंजेस आते हैं वुमेन्स। इसका ड्यूरेशन होता है 28 डेज। 28 डेज आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है फीमेल्स के अंदर। अब हम बात करें कि ये साइकिल स्टार्ट कब होता है। ऐसा तो है नहीं कि ये बचपन से ही शुरू हो जाएगा या ये पूरी लाइफ चलता रहेगा, नहीं। इसका एक लिमिटेड टाइम है, एक टाइम पीरियड है, कब ये शुरू होगा, कब ये खत्म होगा। तो ये आपका प्यूबर्टी की एज पे, एट प्यूबर्टी, जब गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी आती है तब आपका ये साइकिल स्टार्ट हो जाता है। प्यूबर्टी की एज आपकी 11 to 13 ईयर्स मानते हैं। 11 से लेकर 13 साल की लड़की जब होगी तब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये साइकिल स्टार्ट होता कैसे है, कौन से हार्मोन चेंजेस होते हैं, क्या एक्चुअल बॉडी में होता है वो देखो। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, दिस इज हाइपोथैलेमस। ठीक है, और हाइपोथैलेमस के पास होती है बच्चे पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है, इसको बोलते हैं GnRH। ठीक है, और GnRH सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कराती है आपके दो हार्मोन FSH एंड LH। पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन रिलीज कराएगी, FSH एंड LH। FSH की फुल फॉर्म होती है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH की फुल फॉर्म होती है लुटिनाइजिंग हार्मोन। लुटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, LH की फुल फॉर्म। यहाँ पर आपकी रहती है ब्लड वेसल। ठीक है, जुड़ी रहती है आपकी, और यहाँ से एंडोक्राइन मैकेनिज्म के थ्रू, एंडोक्राइन मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ से ये जो हार्मोन्स है ये मूव कर जाएंगे टू द ओवरी। ठीक है, और ओवरी रिलीज कराएगी फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एस्ट्रोजन। देन आपका ये साइकिल रन करेगा। इतनी बात समझ में आएगी, दोबारा से सुनो। जब प्यूबर्टी आएगी 11 से 13 एज, हाइपोथैलेमस GnRH गोनाडोट्रोपिन ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा। देन वो सिग्नल जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड FSH और LH रिलीज कराएगी। यहाँ पे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसकी फुल फॉर्म लुटिनाइजिंग हार्मोन। यहाँ से एंडोक्राइन मैकेनिज्म के थ्रू, मींस वाया ब्लड के होते साथ होते हुए ब्लड वेसल्स के साथ ओवरी के पास ये हार्मोन्स जाएंगे और वहाँ पर एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करा देंगे, और देन आपका यहाँ पर ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। जल्दी से एक बार इसको लिखो, फिर आगे चलते हैं।
हो गया इतना, चलो आगे चलते हैं। अब देखो ध्यान से आप यहाँ पर, ये ओवरी इनिशियल स्टेज में जब बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके प्राइमरी फॉलिकल होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल, देन ग्राफिक फॉलिकल को चेंज किया जाएगा इसको वाया एस्ट्रोजन रिलीज होगा आपकी ओवरी से, ठीक है। देन आपका ये यहाँ पर ग्राफिक फॉलिकल बनेगा और आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पर आपका ओवम बनेगा, एग बनेगा। गोट इट इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दो टर्म बताऊंगा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसका एक टाइम पीरियड होता है कि वो कब शुरू होगा और कब वो एंड होगा। तो जब आपका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस टर्म को आप बोलते हैं मीनार्च, ठीक है। मीनार्च आप उसको बोलते हैं और ये आता है 11-13 की एज में, जब आपकी प्यूबर्टी आती है, ठीक है। लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल मींस जब ये बंद हो जाएगा, स्टॉप, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टॉप होगा उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। उस टर्म को आप बोलते हैं मेनोपॉज। और इसकी एज आपकी रहेगी बच्चे 45 से लेके 55, 45 से लेकर 55 के बीच में ये स्टॉप हो सकता है। डिपेंड करता है बॉडी किस कंडीशन में है, बॉडी की सिचुएशन क्या है, बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उसके बिहाफ पर ये ईयर डिसाइड होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा मीनार्च, बंद हो जाएंगे मेनोपॉज। जल्दी से लिखो इसको। ठीक है, करें अब स्टार्ट साइकिल को, ठीक है। चलो सुनो, यहां पर हम इस साइकिल को 4 फेज में डिवाइड करें, ठीक है। 4 फेज हम यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ चेंजेस लिखूंगा कि इनके अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे। यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस होंगी। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम FSH और LH। FSH और LH। FSH क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH क्या है? लुटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। देन यहाँ पर सेकंड आया आपका ओवेरियन फॉलिकल, फॉलिकल। देन थर्ड आप 2 हार्मोन दिखाएंगे बच्चे इसमें, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, कि इन दोनों हार्मोन्स का क्या सीक्वेंस रहेगा, कब ये बढ़ेंगे, कब ये घटेंगे, ये हम यहाँ पर देखेंगे। एंड द लास्ट इज यूटेराइन फूड। यूटेराइन, ठीक है। सबसे पहले आपको ये वाला कॉलम बनाना है कि आपको इनके अंदर चेंजेस करने हैं, क्या क्या चेंजेस आपके लिए। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट फेज होगा मेंस्ट्रुएशन या फिर ब्लीडिंग फेज, जिसको आप बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन या फिर ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुएशन, आप इसको ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं। ये आपका 3 से 4 दिन चलता है। मेंस्ट्रुएशन या फिर ब्लीडिंग फेज आपका 3 से 4 दिन रन करता है। इस फेज के दौरान होता क्या क्या है वो अब देखना है हमें। इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका FSH और LH धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा।
क्यों? क्योंकि ये साइकिल अब स्टार्ट हुआ है और जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से ये हार्मोन रिलीज होंगे एफएसएच और एलएच, यहाँ से थोड़े थोड़े बढ़ेंगे, इनके साथ ऐसे थोड़ा थोड़ा बढ़ना है और ये एलएच भी थोड़ा थोड़ा आपको रिलीज करेगा, ठीक है। देन ओवेरियन फॉलिकल में क्या चेंज आएगा? देखो जब ये साइकिल रन करता है तो ओवेरियन फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफिक फॉलिकल में चेंज होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा। ये प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल, और ये आपका चेंज हो जाएगा, साइज इसका बढ़ जाएगा, इसको आप बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल एंड द सेकेंडरी फॉलिकल। जल्दी से एक बार इतना लिखो, हो गया। देन आपका एस्ट्रोजन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ा उसको, थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया, लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन है ये आपका बिल्कुल अभी नहीं चलेगा, अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा माइनर चेंज आएगा। और लास्ट में जो आपकी यूटेराइन वॉल है वो अभी बिल्कुल पतली होगी, शेड आउट हो चुकी है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो चुका है, तो अब उसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी। जो आपकी यूटेराइन वॉल है इज वेरी, अभी ये बहुत ही शट आउट हो चुकी है आपकी यूटेराइन वॉल, ठीक है। इसे सही करेंगे, दोबारा से मैं इस पेज को रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया, एफएच और एलएच इनका लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ा, कब? जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का आपका ब्लीडिंग फेज आएगा, 3 से 4 दिन चलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएच और एलएच रिलीज होगा और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। देन ओवेरियन फॉलिकल में क्या चेंजेस आएगा? प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट साइकिल के लिए भी तैयारी करनी है, तो इसलिए यहाँ पर प्राइमरी से सेकेंडरी देन टर्सरी ग्राफिक फॉलिकल। एस्ट्रोजन थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, कि एस्ट्रोजन का मेन हार्मोन है, जब ये रिलीज होगा एस्ट्रोजन तो रिलीज होगा ही होगा। प्रोजेस्टेरोन का भी कोई काम नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी प्रेगनेंसी का कोई रोल नहीं है, अभी तो हम यूटेराइन वॉल को शेड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन अभी थोड़ा 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 नॉर्मल रेंज में रहेगा, लेकिन एस्ट्रोजन थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। जल्दी से एक बार इसको लिखो, नेक्स्ट आगे चलते हैं। Okay, the next phase of this cycle is follicular phase या फिर proliferative phase। follicular phase या फिर proliferative, दो नाम से इसको आप जानते हैं, ठीक है। follicular phase या फिर proliferative phase, ठीक है। इसमें आप जो आपका एफएसएच और एलएच है इसको थोड़ा थोड़ा और बढ़ाओ इसको, एलएच को भी बढ़ाते जाओ, एलएच भी बढ़ेगा आपका, एस्ट्रोजन भी आपका बढ़ता रहेगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन आपका भी नील ही रहेगा, अभी प्रोजेस्टेरोन बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बिल्कुल माइनर लेवल पर बढ़ता है। ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ में आई आपको। अभी क्या होगा इस फेज के अंदर, जो आपका प्रोलिफरेटिव फेज है या फिर फॉलिकुलर फेज बोलते हैं इसको, इसमें आपका सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी में और ग्राफिक फॉलिकल के अंदर चेंज हो जाएगा। अब जो ये सेकेंडरी था अब ये टर्सरी बनेगा, ठीक है, और ये यहाँ पर ग्राफिक फॉलिकल बन जाएगा, ठीक है। अब ये टर्सरी है और इसको आप बोलते हैं ग्राफिक फॉलिकल, GF, ग्राफिक फॉलिकल, ठीक है। और इसमें क्या होगा, अब आपका जो एस्ट्रोजन है वो मैक्स हो जाएगा, एस्ट्रोजन बिल्कुल हाई, एस्ट्रोजन मैक्स होने के साथ क्या होगा, सिग्नल जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि इसको बंद कर दो। और देन जब ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, आपका एस्ट्रोजन बहुत मैक्सिमम हो जाएगा, तो सेकेंडरी जो ये आपका ग्राफिक फॉलिकल है अब यहाँ पर ये रप्चर होना है, तो क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास सिग्नल जाएगा कि एलएच को जल्दी से रिलीज कराओ। देन यहाँ पर एलएच क्या होगा, एकदम से एलएच उठेगा, यहाँ से एलएच उठा, ये नॉर्मल चल रहा है और ये एलएच यहाँ से उठा, ठीक है। और इसने क्या किया, इस ग्राफिक फॉलिकल को रप्चर कर दिया, फाड़ दिया इसको, ठीक है। यहाँ पर ये सेकेंडरी साइड बाहर और ये ग्राफिक फॉलिकल, और इसको आप बोलते हैं यहाँ पर तो ये एकदम से उठा, इसको बोलते हैं एलएच सर, एलएच सर। इसने क्या किया है, इसने इस ग्राफिक फॉलिकल को रप्चर कर दिया, ब्रेक कर दिया,
और जो ये आपका ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ है, इस फेज को इस टाइम आप बोलते हैं ओवुलेशन फेज। इस टाइम में ओवुलेशन, ओवुलेशन समझ में आई बात? ओवुलेशन क्या है? यहाँ पर सेकेंडरी oocyte बाहर आ चुका है, ग्राफियन फॉलिकल फट चुका है। अब क्या होगा? अब आपका जो प्रोजेस्टेरोन था, अब ये प्रोजेस्टेरोन बढ़ना शुरू करेगा, क्योंकि अब यहाँ पर टेंशन मेंटेन करेगा, ठीक है। ये बढ़ना शुरू करेगा और आपकी एंडोमेट्रियम वॉल अब थोड़ी थोड़ी ठीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जल्दी से एक बार इसको लिखो इतना। ठीक है, हो गया इतना। इसको आप बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम हो गया आपका सेकेंडरी oocyte है, जो कि आपका फाइनली एग बनेगा, ठीक है। आगे चलते इसके बाद आपका नेक्स्ट फेज आता है लूटियल फेज, जहाँ पर ये सारा चेंज हुआ है, लूटियल बना है। इस फेज को आप बोलते हैं लूटियल फेज। लूटियल फेज समझ में आई बात? लूटियल फेज जहाँ पर आपका एग बनता है, और आप इसको सेक्रेटरी फेज भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज इसको आप बोलते हैं। इसमें क्या होगा? अभी एलएच धीरे धीरे कम हो जाएगा, एफएसएच भी थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, एस्ट्रोजन आपका नॉर्मल चलेगा, आपका ये प्रोजेस्टेरोन बढ़ता रहेगा, प्रोजेस्टेरोन बढ़ता रहेगा यहाँ पर ये, और आपकी जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो और ज़्यादा थिक हो जाएगी, यूटेराइन वॉल जो है वो और थिक हो गई। इतनी बात समझ में आई? लूटियल फेज, सेक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। सेक्रेटरी की बोलते हैं यहाँ पर सीक्रेट किया गया है इस एग को, कहाँ से? कॉर्पस लूटियम से, उसको रप्चर कर दिया, फाड़ दिया गया, और यहाँ से वो बाहर निकल गया। देन इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका, इसको बोलते हैं नेक्स्ट साइकिल बिगिन। नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से आपका। अगर तो फर्टिलाइजेशन हुआ तो नेक्स्ट साइकिल रन नहीं होगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो नहीं होगा, अगर नहीं हुआ है तो नेक्स्ट साइकिल आपका स्टार्ट हो जाएगा। दोबारा ध्यान से सुनो, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये साइकिल आगे रन नहीं करेगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये नेक्स्ट साइकिल रन होगा। अगले मंथ दोबारा से यही प्रोसेस कंप्लीट स्टार्ट होगी, दोबारा से आपका एग रिलीज होगा, वही 28 डेज का साइकिल रन करेगा, उसमें ही आपको सारा हेयर फेयर करना है। इसमें क्या होगा? नेक्स्ट साइकिल में आपका प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा और एस्ट्रोजन आपका बढ़ जाएगा। एस्ट्रोजन आपका प्रोजेस्टेरोन कम और एस्ट्रोजन भी आपका धीरे धीरे करके नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको मैं दोबारा रिपीट करूँगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो इसको अच्छे से, फिर मैं इसको दोबारा से रिपीट करूँगा। अब सुनो बेटा ध्यान से, हमने किया क्या है इसके अंदर? हमने स्टार्ट किया मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैंने आपको बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ से स्टार्ट होगा। प्यूबर्टी की एज भी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 11 या फिर 13, डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी ऑफ गर्ल्स, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हार्मोन एक्शन क्या होगा, हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज हो, उनका बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होने के साथ हाइपोथैलेमस से सिग्नल जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन रिलीज करती है, FSH और LH। FSH की फुल फॉर्म है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH की फुल फॉर्म होती है लुटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ये दोनों वाया ब्लड वेसल्स मूव करेंगे आपकी ओवरी के पास, ओवरी से हार्मोन रिलीज होगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या सीक्रेट करेगा? ग्राफियन फॉलिकल से, सॉरी प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, देन चेंजेस आएंगे ग्राफियन फॉलिकल, देन आपका फाइनली ओवुलेशन स्टार्ट होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इस साइकिल में 4 फेज आपको पढ़ने हैं, ब्लीडिंग फेज, फॉलिकुलर फेज, लुटियल फेज, नेक्स्ट साइकिल बिगिन, यहाँ पर बीच में ओवुलेशन है। अब मैं आपको डेज निकालना भी सिखाऊंगा, एक बार इसको देख लो सारा क्या है। FSH LH आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन रिलीज किए, क्या हुआ? आपका प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बना, देन आपका टर्सरी, देन ग्राफियन फॉलिकल। एस्ट्रोजन
आपका नॉर्मल रेंज में चलेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, प्रोजेस्टेरोन अभी बिल्कुल नॉर्मल चलेगा। इसमें मेंस्ट्रुएशन यूटेराइन वॉल बिल्कुल शट आउट हो चुकी है क्योंकि ब्लीडिंग चल रही है 3 से 4 दिन में। ओवेरियन फॉलिकल प्राइमरी से सेकेंडरी बन गया किसमें, मेंस्ट्रुएशन। सेकंड फेज आया फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं जिसको। आप इसमें क्या होगा, आपका सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में चेंज हो जाएगा और इसको फिर ग्राफिन फॉलिकल में चेंज कर दिया जाएगा। इसके अंदर चेंजेस आएंगे। ग्राफिन फॉलिकल के स्ट्रक्चर में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जाके एक बार देखना ग्राफिन फॉलिकल का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। यहाँ पर FSH और LH बढ़ रहा है। जब ये यहाँ पर एस्ट्रोजन मैक्सिमम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल मिलेगा कि LH को रिलीज कराओ। एकदम से LH बूस्ट होगा और यहाँ पर वो एकदम से बूस्ट होने के साथ इसको फाड़ देगा, इसको ग्राफिन फॉलिकल को। फटने के बाद क्या होगा, यहाँ पर सेकेंडरी ओसाइट बाहर, ये ओवम है। जो ये पीक बनी है इसको आप बोलते हैं LH सर्क। LH सर्क होने की वजह से आपका ग्राफिन फॉलिकल फटा। फटने के बाद क्या होगा, आपका यहाँ से सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकला जो कि आपका ओवम है। और इस फेज को आप बोलते हैं ओवुलेशन फेज। गॉट इट। यहाँ पर आपकी एंडोमेट्रियम वॉल थोड़ी थोड़ी बनना शुरू हो जाएगी, इसके अंदर न्यूट्रिशन स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका प्रोजेस्टेरोन थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू करेगा। ल्यूटियल या फिर सेक्रेटरी फेज में क्या होगा, कॉर्पस लूटियम ग्राफिन फॉलिकल, ये मान लो ग्राफिन फॉलिकल है, ये फट गया, इसमें से एक सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल, जो बचा हुआ पोर्शन उसको बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। ठीक है। कॉर्पस लूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन बनाता है। कॉर्पस लूटियम आपका प्रोजेस्टेरोन की फॉर्मेशन करता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, सेंट्रोमेट्रियम वॉल को बनाता है, थिक करता है, ये थिक करता है। देन क्या होगा, ये पूरा फेज चलेगा। अगर नेक्स्ट साइकिल के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, देन ये साइकिल रन नहीं करेगा, आपकी एंडोमेट्रियम वॉल न्यूक्लियो बनी रहेगी। अगर ये साइकिल में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, देन आपका ये साइकिल दोबारा से रन करेगा 28 डेज, दोबारा से ये सारी की सारी प्रोसेस कंप्लीट होंगी। तो ये था आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी मैं आपको बताता हूँ 1 मिनट में कि आप डे कैसे निकालते हो, ओवुलेशन का डे कैसे निकालते हैं। जल्दी से एक बार इसको देख लो। अब सुनो ध्यान से। मैंने आपको बोला कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का साइकिल है। ठीक है, मैंने आपको कहा कि 28 डेज का ये साइकिल है। मान लो ये थी यहाँ पर डेट 1, ठीक है, और लास्ट में 28 डेज का साइकिल है तो 28 दिन चलेगा। आपका 14th डे पे, एट द डे ऑफ 14th आपका ओवुलेशन होता है। ठीक है, 14वें दिन आपका एग रिलीज हो जाता है, मीन्स एग इज रेडी टू फर्टिलाइज। ठीक है, और ये 24 से 48 घंटे तक 24 to 48 आवर्स तक एम्पुला रीजन में स्टे करता है फॉर द वेटिंग ऑफ, वेट करता है स्पर्म की, ताकि स्पर्म आए और फर्टिलाइज हो सके। उसके बाद अगर स्पर्म आ जाता है 48 घंटे तक तो ठीक है, नहीं आता तो ये शट आउट हो जाता है वाया ब्लड। देन अगर एक्सेप्शन सुनो, अगर ये 28 दिन का साइकिल 35 दिन चला जाए, 35 डेज हो जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फिर आप आगे से काउंट नहीं करेंगे, पीछे से काउंट करेंगे। पीछे से जो डेट आएगी 14th डे पे, तब आपका वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ओवुलेशन डेट होगा। ठीक है, 35 दिन अगर चला है तो आप पीछे से काउंट करोगे, आगे से काउंट नहीं करोगे। पीछे से जो 14th डे आएगा, देन आपका वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ओवुलेशन डे होगा। गॉट इट। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है, मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन ये आएगा कि कॉर्पस लूटियम जब बनता है, कॉर्पस लूटियम जब बनता है तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, प्रोजेस्टेरोन। अगर ये पूछता है ग्राफिन फॉलिकल फटने के बाद कौन कौन से स्ट्रक्चर बाहर निकलते हैं, तो आप 2 स्ट्रक्चर बताएंगे, ग्राफिन फॉलिकल फटने के साथ कॉर्पस लूटियम और आपका सेकेंडरी ओसाइट दोनों बाहर निकलते हैं। देन वो पूछ सकता है आपसे कि आपका जो मेंस्ट्रुएशन है वो कितने दिन चलता है, 2 से 3 दिन चल सकता है, 3 से 4 दिन भी हो सकता है। उसके बाद फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, जिसमें आपका फॉलिकल्स बनते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल एंड टर्सरी फॉलिकल। देन आपका लूटियल फेज में क्या होता है, कॉर्पस लूटियम बनता है। ये क्वेश्चन है आपके। यूटेराइन वॉल कहाँ पे सेट आउट होती है, मेंस्ट्रुएशन में। कहाँ पर बनना शुरू हो जाती है, लूटियल फेज में। सो दीज आर द क्वेश्चंस। अच्छा, ये पूछ सकता है आपसे कि LH सर्क कब बनता है। LH सर्क आपका ओवुलेशन पे बनता है, कब, 14th डे पे। कब बनता है LH सर्क, जब एस्ट्रोजन मैक्सिमम हो जाएगा, देन आपका LH सर्क बनेगा। जल्दी से एक बार इसको देख लो।
हाँ जी बच्चे, समझ में आया होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी भी अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ दें। मेरे हिसाब से इससे बेस्ट आसान तरीके से कोई नहीं समझा पाएगा आपको। बिल्कुल मैंने एक एक पॉइंट आपको समझाया है। अगर फिर भी कोई डाउट होता है, एक बार दोबारा से रिपीट करके इस लेक्चर को देखो, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे तो बिल्कुल आप इजीली सीख जाएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है। और कभी अगर टाइम मिला तो मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल के साथ ओवुलेशन डेट निकालना सिखाऊंगा कि ओवुलेशन डेट कैसे निकालते हैं। ये डे 2-3 एग्जाम्पल ले लेंगे। फिलहाल मेंस्ट्रुअल साइकिल में इतना ही बच्चे, इसको अच्छे से करो। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दो, मैं आपको डाउट क्लियर करूँगा। और अगर आपको ये सारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं और आप कोई और लेक्चर चाहते हैं कि आप किसी चैप्टर का कोई लेक्चर चाहते हैं कि ये हमें एक बार करा दिया जाए, तो आप मेरे को बता दें, मैं उस लेक्चर को भी अपलोड कर दूँगा। फिलहाल आज के लिए बच्चे इतना ही।